Good morning, students. Now we shall discuss lesson number 2 of geography. This is the chapter of 7th class geography. This is the name of the chapter is Inside Our Earth. In the previous chapter, we studied about the environment. Now we will study about what is inside our earth. द अर्थ अवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लानट. एज वी नो कि अर्थ जो कि हमारा होमलैंड है, जहाँ पर कि हम रहते हैं, ये वही प्लानट है जिस पर कि हम रहते हैं, इज़ अ डायनेमिक प्लानट. ये एक ऐसा प्लानट है जो कि गतिशील है. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. और लगातार चेंजेस होते जाते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड, अर्थ के इनसाइड और अर्थ के आउटसाइड. हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है, व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के आंतरिक भाग में क्या है. व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, और अर्थ किन चीज़ों से मिलकर बनी है. सो वी शैल स्टडी अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आंतरिक भाग. जस्ट लाइक एन अनियन, जैसे कि एक अनियन होती है, प्याज, जैसा कि आप सभी के घर में है. द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स. अर्थ बहुत सारी परतों से मिलकर बनी है, विद वन इनसाइड अनदर, जिसके एक के अंदर एक लेयर है. जैसे कि ओनियन आप देखते हैं, उसमें एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर, उसके अंदर दूसरी लेयर, इसी तरीके से अर्थ भी है. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. और सबसे ऊपरी जो परत है अर्थ की सरफेस की, वो क्या कहलाती है, क्रस्ट. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. और ये सबसे पतली परत होती है, जितनी भी लेयर्स हैं अर्थ की, उनमें सबसे ज़्यादा थिनेस्ट लेयर होती है क्रस्ट. एंड दैट इज़ ऑल्सो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास. कॉन्टिनेंटल मास यानी जो कि एक महाद्वीप है, उस पर इसकी जो किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो लेंथ है वो 35 किलोमीटर है, एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स. और अगर हम ओशन फ्लोर की बात करें तो क्रस्ट की जो लंबाई है वो कितनी है, 5 किलोमीटर. द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना. और सबसे ज़्यादा जो खनिज तत्व हैं कॉन्टिनेंटल मास पर, वो क्या है, सिलिका और एल्यूमिना. इट इज़ दस कॉल्ड सियाल, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सियाल. सी स्टैंड्स फॉर सिलिका एंड एल स्टैंड्स फॉर एल्यूमिना. द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. और जो ओशन की क्रस्ट है, ओशन वाली क्रस्ट है, वो मेनली किन से मिलकर बनी है, सिलिका और मैग्नीशियम से. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सीमा. सी स्टैंड्स फॉर सिलिका and Ma stands for magnesium. Just beneath the crust के नीचे is the mantle. crust के नीचे कौन सा पार्ट है, mantle, which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर. जो कितनी गहराई तक, जस्ट beneath the crust के नीचे is the mantle है which extends टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. जो कितनी डेप्थ, कितनी गहराई तक फैला हुआ है, 2900 किलोमीटर तक बिलो द क्रस्ट के नीचे. आप यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फिगर 2.1 इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जैसे कि आप देखेंगे, दिस वन इज द इनर कोर, दिस इज लिथोस्फीयर एज वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर. नाउ दिस इज द क्रस्ट के बाद क्या है बेटा, ये मेंटल है, दैट इज कोर मेंटल बाउंड्री, दैट इज आउटर कोर एंड दैट इज इनर कोर. ओके, एज वी नो द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर. सबसे आंतरिक जो परत होती है वो क्या है, आंतरिक भाग क्या है अर्थ का, कोर कहलाता है, विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है, 3500 किलोमीटर. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन. और ये मेनली किन से मिलकर बनी है, निकल और आयरन से. एंड इज कॉल्ड निफे. और इसको क्या बोला जाता है, निफे. नी स्टैंड्स फॉर निकल एंड फे स्टैंड्स फॉर फेरस, दैट इज आयरन. द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. और जो केंद्र का
केंद्रीय भाग है जिसको कोर बोला जाता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। अर्थ की क्रस्ट बहुत सारी रॉक्स से मिलकर बनी है, अलग अलग प्रकार की। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। कोई भी प्राकृतिक तत्व, मिनरल, खनिज का तत्व जो कि डेट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ की क्रस्ट को बनाता है, इज कॉल्ड अ रॉक। उसे हम क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, उनका कलर अलग अलग हो सकता है, उनका साइज अलग अलग हो सकता है। देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स, जब मैग्मा जो कि पिघला हुआ जो मैग्मा होता है वो जब ठंडा हो जाता है, इट बिकम्स सॉलिड, तो वो कैसा हो जाता है? ठोस हो जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। और इस तरह से जो रॉक्स बनती हैं उन रॉक्स को क्या बोला जाता है? इग्नियस रॉक्स बोला जाता है। मॉल्टन मैग्मा कूल्स, जब ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और इस तरह की रॉक्स को क्या बोला जाता है? इग्नियस रॉक्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स भी हमारी 2 टाइप्स होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव rocks. So how many types of igneous rocks are? There are 2 types of igneous rocks. First is intrusive rocks and the other one is extrusive rocks. Can you imagine? क्या आप कभी कल्पना कर सकते हो? लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज, लावा जो कि बाहर निकलता है, मैग्मा जो कि लावा के फॉर्म में बाहर निकलता है वॉल्केनोज से। लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मॉल्टन मैग्मा। वास्तव में लावा क्या होता है बेटा? आग जैसा रेड कलर का मॉल्टन पिघला हुआ मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के आंतरिक भाग से बाहर निकलता है सरफेस से। व्हेन दिस मॉल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, और जब ये पिघला हुआ लावा अर्थ की सरफेस से बाहर आता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन, तो ये बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है एंड बिकम सॉलिड। और कौन सा पोजीशन ले लेता है? सॉलिड फॉर्म ले लेता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे, और इस तरह से बनी हुई रॉक्स ऑन द क्रस्ट पर क्या कहलाती हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इज इट क्लियर? दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर, जो संरचना है वो कैसी? बड़ी दानेदार होती है। फॉर एग्जाम्पल basalt, the Deccan Plateau is made up of basalt rocks. डेक्कन प्लेट्यू किस प्रकार की रॉक से मिलकर बना हुआ है? बेसल्ट रॉक से। ये ग्रीन और ब्राउन कलर की रॉक्स होती हैं। समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। कई बार तो मॉल्टन पिघला हुआ जो मैग्मा है वो अर्थ के आंतरिक भाग में ही ठंडा हो जाता है। अर्थ क्रस्ट के सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड, और अर्थ क्रस्ट के आंतरिक भाग में ठंडा हुआ जो मैग्मा है उसको क्या कहा जाता है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो आई थिंक द डिफरेंस इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। व्हाट इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स? जो कि अर्थ क्रस्ट से बाहर आकर जो रॉक्स हैं वो ठंडी हो जाती हैं, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। ये ग्रीन और ब्राउन कलर के होते हैं, और अर्थ क्रस्ट पर इस तरह की बनी हुई रॉक्स को कहा जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और वो रॉक्स जो कि अर्थ क्रस्ट के इनसाइड पार्ट में बनती हैं, मैग्मा कूल्स डाउन हो जाता है उसके बाद, दैट काइंड ऑफ रॉक्स आर नोन एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सिंस दे कूल डाउन, जब ये ठंडी हो जाती हैं, स्लोली धीरे धीरे दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, तो ये कैसा फॉर्म ले लेती हैं? बड़ा ग्रेन्स फॉर्म ले लेती हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक, और इस तरह के रॉक का एग्जाम्पल हम ग्रेनाइट से ले सकते हैं। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। और ग्राइंडिंग स्टोन्स का यूज़ किस लिए किया जाता है? पेस्ट बनाने के लिए, पाउडर बनाने के लिए ऑफ स्पाइसेस, जो इनका जो चूरा होता है। एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट, और अनाज किन से मिलकर बना होता है? ग्रेनाइट से। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर। रॉक्स
रोल डाउन यानी घूमती हैं, क्रैक टूटती हैं, एंड हिट ईच अदर और एक दूसरे से टकराती हैं, एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स और इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोला जाता है? सेडिमेंट्स। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड वाटर और इस तरह के These sediments are transported and deposited by, इस तरह के सेडिमेंट्स को लाया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू। These loose sediments are compressed और ये जो बिखरे हुए जो फ्रेगमेंट्स में टूटे हुए टुकड़ों में जो सेडिमेंट्स होते हैं ये कंप्रेस्ड हो जाते हैं, हार्डन और हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स और फिर ये हार्ड हो जाती हैं रॉक्स की लेयर्स बनाते हुए। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स और इस तरह की रॉक्स को क्या कहा जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड और जो दरदरा जो पार्ट होता है रेत का वो किससे उनसे मिलकर क्या बनता है? सैंडस्टोन। दीज रॉक्स मे ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स और इस तरह की रॉक्स में क्या क्या होता है? फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरे सूक्ष्म जीव। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके फॉसिल्स होते हैं जो और सूक्ष्म जीव जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन दैम जो कि कभी वहाँ पर रहा करते थे। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks. Igneous और sedimentary rocks किस में चेंज हो सकती हैं? Metamorphic rocks में under great heat and pressure। किस वजह से चेंज हो जाती हैं? बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा हीट और जो इनर जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर प्रेशर और बहुत ज़्यादा हीट की वजह से igneous और sedimentary rocks इसमें चेंज हो जाती हैं metamorphic rocks में, जैसे कि clay changes into slate and limestone into marble। क्ले किस में परिवर्तित हो जाता है? स्लेट में और लाइमस्टोन किस में परिवर्तित हो जाता है? मार्बल में। नाउ रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एज वी ऑल नो द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स क्योंकि जो कठोर चट्टानें होती हैं वो किस लिए काम आती हैं? रोड्स बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए और बिल्डिंग्स बनाने के लिए। यू यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स। आप स्टोन्स का यूज़ बहुत सारे गेम्स में भी करते हैं। फॉर एग्जांपल 7 स्टोन्स पिट्ठू बोला जाता है, इसको 7 स्टोन्स का यूज़ करके खेला जाता है। हॉप स्कॉच जिसको स्टापू किट बोला जाता है। 5 स्टोन्स गिट्टी बोला जाता है। फाइंड आउट सम मोर सच गेम ऑफ बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, नेबर्स एक्सेट्रा। आप स्टोन से, छोटे छोटे स्टोन से जो गेम खेले जाते हैं उनके बारे में आप और भी पता लगा सकते हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछकर, अपने पेरेंट्स और अपने नेबर्स से पूछकर। मे बी दे मे हैव नोन अदर गेम्स that are played by these kind of stones. As we are seeing, the red fort is made of रेड सैंडस्टोन। रेड फोर्ट किससे बना है? रेड सैंडस्टोन से बना है। वाइल ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, जबकि ताजमहल किससे बना है? वाइट मार्बल से बना है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानते हुए, डेट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप, कि एक प्रकार की रॉक दूसरे प्रकार की रॉक में परिवर्तित हो जाती है अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ निश्चित स्थितियों में, इन अ साइक्लिक मैनर। ये एक साइकिल चलता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक, और ये जो प्रक्रिया है रॉक ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रॉम वन टू अनदर, एक से दूसरे में, उसे क्या कहा जाता है? डेट प्रोसेस इज नोन एज रॉक साइकिल। व्हाट इज रॉक साइकिल? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर। एक रॉक से दूसरे रॉक में जो ट्रांसफॉर्म होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? रॉक साइकिल कहलाती है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड, आपने बहुत पहले ही सुन चुके होंगे, आपने ज़रूर सुना होगा, व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स, जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होता है, इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक, तो वो ठंडा ठोस बनकर क्या बन जाता है? इग्नियस रॉक में बनता है। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन, और जब ये इग्नियस रॉक्स टूट जाती हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती हैं, डेट आर ट्रांसपोर्टेड, जिनको ले जाया जाता है और इकट्ठा किया जाता है, टू फॉर्म क्या बनता है? उनसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, और जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स किन कंडीशंस में आती हैं? हीट और प्रेशर्स
कंडीशन में आती हैं, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। तब वो किस में चेंज हो जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, और जब फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स ग्रेट हीट और प्रेशर के अंडर आती हैं तो वो फिर पिघलती हैं और फिर मॉल्टन मैग्मा की फॉर्म लेती हैं। फिर मॉल्टन मैग्मा की फॉर्म, फिर वो बाहर निकलता है और फिर कूल्स हो जाता है, फिर सॉलिडिफाइज हो जाता है, फिर वो इग्नियस रॉक का फॉर्म ले लेता है। द मॉल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन, और मॉल्टन मैग्मा फिर ठंडा हो जाता है एंड सॉलिडिफाइज इनटू इग्नियस रॉक्स, और फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है? इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा ये आप रॉक साइकिल का अपनी बुक में डायग्राम देख सकते हैं, इससे आप बहुत ईजीली समझ सकते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स अलग अलग तरह के मिनरल्स से मिलकर बना है। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। मिनरल्स वो प्राकृतिक घटनाएं या तत्व हैं विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनके कुछ भौतिक गुण होते हैं, एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, और कुछ निश्चित रासायनिक संरचनाएं होती हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होते हैं मानव के लिए, इंसान के लिए। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ का यूज़ ईंधन के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, इन सभी का यूज़ दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इनका यूज़ इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। इन मेडिसिन में भी होता है, इन फर्टिलाइजर्स में भी इनका यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड दिस चैप्टर क्लियरली. If you are having any problem, you can consult it from me. That's it, students.